आज हमने मौलिक अधिकार पर मॉडल तैयार किया है। तो देखिए, हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। छठा जो है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस प्रकार हमने सभी जो मौलिक अधिकार हैं उनको लिया है और उनके बारे में भी देखिए इस मॉडल में हमने लिखा है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और संविधान में हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखी है। और ये देखिए समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इन सब के बारे में अंदर हमने लिखा हुआ है। ये देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई यदि हमारा शोषण करता है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमें अपने धर्म को मानने का अधिकार है, हमारा जो भी मन करे हम उस धर्म को मान सकते हैं। सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, ये देखिए इसके बारे में भी हमने लिखा हुआ है। संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या होता है, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। इस प्रकार देखिए जो हमारा मॉडल है इसमें हमने सभी अधिकारों के बारे में लिखा है कि कौन सा अधिकार क्या होता है और उसकी क्या विशेषता होती है। इस प्रकार देखिए हमने मौलिक अधिकार का जो मॉडल तैयार किया है, तो इसके माध्यम से हमारे जो विद्यार्थी हैं हमारे 6 मौलिक अधिकारों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं और अधिकारों का महत्व भी जान सकते हैं कि इन अधिकारों का क्या महत्व होता है। और सभी नागरिकों को समान रूप से जाति, धर्म, लिंग भेदभाव, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता और भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को जो मौलिक अधिकार हैं वो समान रूप से प्राप्त होते हैं। तो इस मॉडल के माध्यम से हमारे आज हम मौलिक अधिकारों का अर्थ जानते हैं। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये अधिकार कई कारणों से मौलिक हैं, जैसे इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। सेकंड है, ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप में आवश्यक है। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। थर्ड है, इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। चौथा है, मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। अब हम जानते हैं कि मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 के संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। 44वें संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा जाता था, परंतु इन संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधानों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 29 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इस प्रकार जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये हम सभी को प्राप्त होते हैं और समान रूप से प्राप्त होते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किसी और के मौलिक अधिकारों